Audio Jungle. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी वो आपके फ्रेंड है या एनेमी है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्लास 8th साइंस है, चैप्टर 2। ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट क्या है, देखिए दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के स्टूडेंट्स क्या कर सकते, नहीं देख सकते, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज नीडेड टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ये दिया गया है आपका। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जहां से रिलेटेड वही मैंने लिख दिए स्टूडेंट। देखिए विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ये लिखा है, तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, दोज वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस वी become aware of the presence of microorganisms through their actions like spoiling our food। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे भोजन को ये खराब कर देते हैं, स्पॉइलिंग आवर फूड। ठीक है, हमारे देखिए ये है स्पॉइलिंग आवर फूड एंड कॉजिंग डिसीजेज, और इस कारण से डिसीज हो जाती है। ठीक है, अब इनमें से कुछ सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस, हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है स्टूडेंट्स। और कुछ जो है कौन से हैं वो जो हार्मफुल हैं, देखिए एक है फंगी। ठीक है, आवर फूड गो बैड, जो हमारे खाने को खराब कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स स्किन इन्फेक्शन भी करते हैं ये, टाइफाइड। ठीक है, और ये टीबी कहलाती है, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ये हमारे लिए बहुत तरीके से हार्मफुल होते हैं स्टूडेंट्स। सम ऑफ द माइक्रोन आर आल्सो यूजफुल टू अस, कुछ हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, यूजफुल हैं। कौन कौन से देखिए यूजफुल हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड एंड चीज। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ही हम स्टूडेंट कर्ड और चीज या पनीर क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूजफुल इन मेकिंग ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन सबको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो इन्हें सबको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेज एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को स्टूडेंट्स क्लीन भी करते हैं। अब मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, देखिए जो मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इसमें आता है, एक देखिए आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, दूसरा है वायरस। ठीक है, ये प्लूरल है वायरस इसका। ठीक है, फिर है प्रोटोजोया एंड सम फंगी एंड अलगी। ठीक है, इनमें से कुछ स्टूडेंट सिंगल सेल होते हैं इनमें, और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी मैनी सेल होते हैं। ठीक है, प्लीज नोट दैट द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का जो सिंगुलर है, ठीक है, वो बैक्टीरियम है, और वायरसेस का जो सिंगुलर है वो वायरस है। ठीक है, और प्रोटोजोआ, सिंगुलर ऑफ प्रोटोजोआ इज प्रोटोजुअन। ठीक है, ये प्रोटोजुअन है। तो इसी तरीके से अलगी का अलगा है। ठीक है, सिंगुलर ऑफ अलगी इज अलगा। वी विल नाउ डिस्क्राइब द, अब इसमें स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन है, एक थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स कितने ग्रुप हैं, 5 ग्रुप्स हैं इसके। कितने ग्रुप हैं, 5। ठीक है, 5 ग्रुप में कौन कौन से हैं, देखिए एक बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है और अलगी है। तो ये 5 ग्रुप हैं आपके इसमें। अब इनकी सेपरेट स्टडी करेंगे हम, देखिए आगे चल के। देखिए बैक्टीरिया क्या है, पहला है आपका बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल्स बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इस तरीके का ही ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कौन सा है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। ठीक है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, 3 प्रकार के हैं। देखिए एक स्फेरिकल भी होता है,
ठीक है, दूसरा रोड सेप्ट होता है और एक होता है स्पाइरल। तो यहाँ पर हमें जो दिया बताया गया है, जिसका फिगर दिया गया है, रोड सेप्ट बैक्टीरिया। ठीक है, द टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस है स्टूडेंट्स, ये जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हेल्प इन मेकिंग फूड्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉज डिसीजेस। कुछ ऐसे होते हैं जो डिसीज, जैसे देखिए तुम्हारा कॉलेरा है, टाइफाइड है, टीबी है, ठीक है, और डाइफेथेरिया है, वूपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग, ये सब करते हैं। तो नेम एनी टू ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इनमें से दो हम कोई भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉलेरा, टाइफाइड, टीबी, ठीक है, जो भी फूड पॉइजनिंग। तो बैक्टीरिया के कारण होने वाले ये हमारे हैं, तो इसका आंसर यहीं पर है, देखिए। ठीक है, एक ये कॉलेरा लिख दीजिए, दूसरा टाइफाइड लिख दीजिए। ठीक है, या टीबी, कोई भी इनमें से दो लिख दीजिए, तो इसका आंसर यहीं पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए वायरसेस क्या है स्टूडेंट्स, वायरसेस क्या है? देखिए वायरसेस की ये फिगर है। तो ये माइक्रोस्कोप से देखने पर ये ऐसी आकृति में, ऐसी शेप में दिखाई देते हैं। ये ऐसे नहीं है कितने बड़े दिखाई देते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब ये दिखाई देते हैं। तो ये वायरसेस क्या है? स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है जैसे इंसान है या जानवर है तो उसके अंदर होते हैं ये। ठीक है, डेवलप होते हैं ओनली इनसाइड द सेल। ठीक है, ऐसे नहीं बाहर दिखाई देंगे, तो वहीं डेवलप होते हैं। वायरस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द करेक्टर ऑफ और लिविंग थिंग्स। ठीक है, यानी ह्यूमन बींग्स की तरह ये जो है करेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं, ना ये रेस्पायर करते हैं, फीड, ग्रो, ये कुछ नहीं करते हैं स्टूडेंट। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और बैक्टीरिया सेल्स। अब नेम टू ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस के द्वारा कितने होते हैं? देखिए वायरस को हम बोलते हैं वायरस आर द एजेंट ऑफ डिसीजेज। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए हु इज द एजेंट ऑफ डिसीजेज। ठीक है, हु आर द एजेंट ऑफ डिसीजेज, तो आंसर होगा वायरसेस। ठीक है, तो इसके द्वारा देखिए एक ये हमारा जो वायरस है HIV, ठीक है, ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसी को HIV बोलते हैं। कॉमन कोल्ड हो जाता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड डिसीज कह सकते हैं, HIV डिसीज कह सकते हैं, या एड्स कहते हैं। HIV वायरस के कारण जो डिसीज होती है, तो एक आंसर हो जाएगा एड्स डिसीज और एक हो जाएगा कॉमन कोल्ड डिसीज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेम एनी टू ह्यूमन डिसीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस, कॉमन कोल्ड डिसीज, एड्स डिसीज। ठीक है, तो ये दो डिसीज के नाम यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स बता देना है। फिर है प्रोटोजोआ। तो देखिए प्रोटोजोआ आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल, इस तरीके के दिखते। देखिए प्रोटोजोआ का कोई, ठीक है, मतलब फिक्स फिगर नहीं होता है, ये जो है अपने फिगर को चेंज करता रहता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेता है। ये इंसेक्ट दिखाई दे रहा ना, तो इस तरीके से अपने सरफेस से भोजन को ये ले लेता है। तो प्रोटोजोआ आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। ठीक है, प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक। कैसा है? एनिमल लाइक है स्टूडेंट्स। जो प्रोटोजोआ है आपका वो एनिमल लाइक है। ठीक है, देखिए प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक जस्ट एज अलगी आर प्लांट लाइक। प्रोटोजोआ कैन फाउंड इन पॉन्ड्स। कहाँ मिलता है? पॉन्ड्स में मिलता, लेक्स में मिलता, डर्टी वाटर ड्रेन्स में, रिवर्स में, ठीक है, सी वाटर में, डैम सॉइल में। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आर अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है, एंटामोविया एंड प्लाज्मोडियम। A few protozoa are shown in figure 3. Many protozoa are parasites and cause diseases. Parasite होते हैं और disease like dysentery and malaria are caused by protozoa. तो दो मेन जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, डिसीजेज हैं। एक है डिसेंट्री जिसको बोलते हैं हम पेचिस पड़ने लगती है, और दूसरा है मलेरिया। हमारा क्या है? मलेरिया। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज कॉमनली, ठीक है,
नोन एज मलेरिया पैरासाइट। जो प्लाज्मोडियम है उसी को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, मलेरिया पैरासाइट स्टूडेंट बोलते हैं। नेम एनी टू ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। तो एक हो जाएगी स्टूडेंट डिसेंट्री, क्या हो जाएगी आपकी, एक ये हो जाएगी डिसेंट्री, चलिए एक हमारी हो जाएगी ये डिसेंट्री और दूसरी हो जाएगी मलेरिया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, विच कॉज अ डिसीज नोन एज अमोबिक डिसेंट्री। ठीक है, ईटामोबिया इज अ प्रोटोजोअन विच कॉजेज अ डिसीज नोन एज, ठीक है, एमोबिक डिसेंट्री। एमोबिक डिसेंट्री में क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा स्टूल होता है वो थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, पेट में ऐठन टाइप की होती है। ठीक है, अच्छा, और ये प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोअन विच कॉज अ डिसीज कॉल्ड मलेरिया इन ह्यूमंस। ठीक है, तो थर्ड हो गया। अब इसके बाद फोर्थ है, देखिए अलगी। तो अलगी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल भी होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और ये फोटो पहले चैप्टर में भी ये था, फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। नहीं, इसमें नहीं था, और छोटी क्लास में है स्टूडेंट, 7 में है ये। ठीक है, अलगी हाउएवर डिफर फ्रॉम प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स। इनके प्रॉपर रूट्स नहीं होते हैं, इनके प्रॉपर रूट्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते और लीव्स नहीं होती हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अलगी आर, ठीक है, क्लामाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है, डाई एटम्स एंड सीवीड्स। ओनली सम ऑफ द अलगी आर यूनिसेलुलर। इसमें मोस्ट ऑफ दी जो है अलगी वो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ये देखिए स्पायरोगायरा का है। ठीक है, क्लाइमाइडोमोनास, ये इसका फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगल सेल है, इसमें ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, और ये जो है हमारा मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर है, इधर वाला ये फिगर जो है ये मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये वाला हमारा सिंगल सेल वाला है। ठीक है, इसमें सिंगल और होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स इसी तरीके का दिया है। तो अब देखिए, ब्लू ग्रीन अलगी हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे भी इसका ये मेंशन है। फिर है फंगी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या था स्टूडेंट, क्लोरोफिल था, फोटो, लेकिन फंगी, इसमें जो फंगी है ये लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसिस। ना इसमें, ठीक है, क्लोरोफिल होता है और ना ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, इसमें आता है देखिए ईस्ट है। ठीक है, फिर क्या है माउल्स सच एज ब्रेड माउल्ड। ठीक है, पेंसिलिनियम, ये पेंसिलिन का इंजेक्शन जो बना था। ठीक है, एस्पर जिलस, मशरूम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिए गए हैं, इनके माइक्रोस्कोप से देखने पर ये, ठीक है, कुछ इस तरीके के फिगर दिखाई दिए हैं स्टूडेंट्स। The yeast and mold are the fungi which can be considered to be microorganisms. The fungi such as mushrooms, और ये इन साइज, ये बड़े होते हैं साइज में। Some of the human diseases caused by fungi are, ठीक है, तो ये देखिए नेम एनी टू ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाई फंगी। तो एक रिंगवॉर्म है और दूसरा एथलीट्स फुट है, फुट, एथलीट्स फुट है। ठीक है, तो ये दो तरीके की होती हैं, रिंगवॉर्म होती है और एथलीट्स फुट होता है। ये दो बीमारियां स्टूडेंट्स होती जाती हैं। फिर इसके बाद वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, तो अब ये स्टूडेंट्स हर प्रकार के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। देखिए ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, हर प्रकार के एनवायरनमेंट, माइक्रो फाउंड इन एयर में भी होते, सॉइल में भी होते, वाटर बॉडीज में भी होते, कहीं भी हो सकते। इसके लिए देखिए एक एक्टिविटी की गई है कि वी कैन शो द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो इन सॉइल एंड वाटर बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कलेक्ट, अब इसमें क्या है, थोड़ी सी गीली मिट्टी, मॉइस्ट सॉइल जो है आप कहीं से लीजिए ये। ठीक है, एन अ बीकर एंड एड अ वाटर टू इट। ठीक है, इसमें पानी मिलाइए और इसमें क्या है थोड़ी देर बाद इसको रख दीजिए। तो इसमें जो पार्टिकल हैं या जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो वाटर में पूरे डिजोल्व हो जाएंगे। ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर, और माइक्रोस्कोप पर एक आप इसकी ड्रॉप रखिए पानी की।
ठीक है। तो वी विल सी द ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, तो आपको चारों ओर जो है वो घूमते हुए क्या दिखाई देंगे, ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट सॉइल कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये एक्टिविटी क्या स्टूडेंट्स हमें बता रही है कि सॉइल में क्या होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं तालाब का पानी लीजिए, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड दिस वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, वी विल सी सम टिनी ऑर्गेनिज्म, क्या दिखाई देंगे, टिनी ऑर्गेनिज्म हमें इसमें दिखाई देंगे मूविंग अराउंड। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट पॉन्ड वाटर कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब मिट्टी में भी होगा, पानी में भी होगा, एयर में भी होते हैं, ठीक है, कहीं पर भी ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ठीक है। तो देखिए इनमें से क्या होता है कि इनिशियली इट वाज थॉट दैट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस, ठीक है। लेटर ऑन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मलेस एंड सम ऑफ द आर इवन बेनिफिशियल टू अस, कुछ क्या होते हैं हमारे लिए, बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कुछ फैक्ट क्या देखिए, ये कह रहा है कि यूटिलाइज इन मेकिंग ऑफ कर्ड ब्रेड एंड केक, इनके बनाने में इनका यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में भी इनका यूज होता है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में इनका यूज होता है जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज से बनाई जाती हैं। Microorganisms are used in agriculture to increase the fertility of soil, fixing atmospheric nitrogen gas, ठीक है। तो ये सब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिकम्पोजिशन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट, देखिए कोई भी चीज जब मिट्टी में होती है, चाहे वो कैसी भी चीज हो, कुछ दिन के बाद उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, यानी वो मिट्टी बन जाती है। तो इसी से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा एनवायरनमेंट जो है सेफ रहता है, ठीक है। तो ये सॉइल या जो भी चीजें हैं ये सब क्या करते हैं, ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट को सेफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है मेकिंग ऑफ कर्ड, अब हम जो है कर्ड कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, मेकिंग ऑफ कर्ड देखिए, ठीक है, ये हम किस तरीके से बनाएंगे, चलिए ठीक। तो अब देखिए मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, किसके द्वारा, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया है वो, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये लैक्टोबैसिली, ठीक है, या लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये प्लूरल है लैक्टोबैसिलस का, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा ही हम क्या बनाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही होगा, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो इसका लैक्टोबैसिलस जो है, ठीक है, या लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 9 क्या है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखिए, सुगर इनटू एल्कोहल, ईस्ट, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा, एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इस 9 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो स्टूडेंट्स ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर जो है ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर होगा। तो मेकिंग ऑफ ब्रेड, ईस्ट इज यूज टू द मेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में भी ईस्ट क्या होता है, उससे थोड़ी देर में उसमें मतलब जिसको हम खमीर बोलते हैं, खमीर उड़ जाता है और वो फूल जाती है, जो उसमें CO2 भर जाती है, कौन सी, देखिए ये लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ठीक है। जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें ये प्रोसेस हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू, जिसको शराब हम बोलते हैं, ठीक है, शुगर इनटू एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन, ठीक है, तो किसने इसकी खोज की थी, लुइस पास्चर ने, कब, 1857 में, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक एल्कोहल ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेयरली, ठीक है, मैजे, राइस, केन जूस एंड फ्रूट जूसेस, ठीक है, कई प्रकार की ये बनती है स्टूडेंट्स, जिसका यूज इसमें होता है। फिर देखिए मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मेडिसिनल यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेडिसिन विच स्टॉप द ग्रोथ और
kills the disease causing microorganism is called an antibiotic। तो ये स्टूडेंट एंटीबायोटिक की आपकी डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यानी वो मेडिसिन जो हमारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, ठीक है, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकती है। द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब देखिए सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया आर, ठीक है। तो जो फंगी और बैक्टीरिया से जिनको बनाया गया है, ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सब एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन है, बहुत पॉपुलर है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो इन सब का यूज हुआ था स्टूडेंट्स। द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना था वो पेनिसिलिन था स्टूडेंट, ठीक है, पेनिसिलिन था। देखिए नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, ये था स्टूडेंट 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी स्टूडेंट्स। वॉज कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स, तो नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स, तो यहाँ से देख करके इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे दीजिए स्टूडेंट्स। ये है ये एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है और टेट्रासाइक्लिन, 4 मेडिसिन एंटीबायोटिक लिखी हुई है, तो किन्हीं दो के यहाँ से दे दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 का, ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इन चीजों को ध्यान से आपको समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। लेकिन ये वायरस के कारण अगर बीमारी हुई है स्टूडेंट तो उसमें एंटीबायोटिक, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगी। एंटीबायोटिक आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस, फॉर एग्जांपल कैन नॉट बी यूज्ड टू क्योर डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, फ्लू में, ठीक है, एंड वायरल फीवर, ठीक है, बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हो गए, वायरस के द्वारा हो गए हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमने आपको दे दिए। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट वैक्सीन, ठीक है। अभी देख लीजिए वैक्सीन की चर्चा चल रही है, ठीक है, जो कोरोना हुआ है, ठीक है, तो इसमें वैक्सीन की खोज है। तो वैक्सीन क्या करती है कि उस रोग को जो है खत्म करने का काम करती है, यानी एक बार उस रोग की अगर वैक्सीन, ठीक है, किसी भी द्वारा या माउथ के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है तो उस डिसीज के अगेंस्ट वो जो है, ठीक है, एंटीबायोटिक पावर जो है क्रिएट करती है, ठीक है। तो देखिए वैक्सीन क्या है स्टूडेंट, अब वैक्सीन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन और मेडिसिन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। वो पर्टिकुलर डिसीज के प्रति इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। वैक्सीन आर गिवन टू हेल्दी पर्सन सो दैट दे मे नॉट गेट सर्टेन डिसीजेस थ्रू आउट देयर लाइफ, फिर उसके जीवन में उसको वो बीमारी कभी नहीं होगी, यानी वो डिसीज नहीं होगी। दे डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। अ नंबर ऑफ डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन के द्वारा देखिए किन 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 को, तो देखिए नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने इसकी लिए वैक्सीन बनाई थी। नेम एनी 4 डिसीजेज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो देखिए ये इतनी डिसीज दी है। पोलियो, देखिए पोलियो का बहुत बड़ा जो है एक अभियान चला था। स्मॉल पॉक्स है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, टीबी है, तो इन सब के लिए टिटनस है, ठीक है, मीसल्स है, रेबीज है, तो इन सब की स्टूडेंट्स वैक्सीन बन चुकी है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 4 आप लिख दीजिए, ये 12 का आंसर आपको इधर मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर हमने 13 का आपको लिख ही दिया है। तो ये वैक्सीन हो गई हम, ठीक है। अब बाकी स्टूडेंट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।